गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक जनरल टॉपिक लेके आए हैं। मैट्रिक का रिजल्ट निकला है, बच्चों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ है। हमारे अपनी कोचिंग में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है और इस एरिया में हाईएस्ट मार्क्स हमारे ही बच्चे कुछ लेकर के आए हैं। तो रिजल्ट के बाद एक बच्चों के पास समस्या आती है और वो समस्या क्या होती है कि मैं क्या पढ़ूं, आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ, साइंस लूँ। तो इसमें वो डिसीजन ले नहीं पाता बच्चा और फिर किसी का एकदम ऐसे किसी का निर्णय कंफ्यूजन में रहता है, कुछ भी ले लेता है लाइफ में जाकर, फिर सेटल नहीं हो पाता है बच्चा और बड़ी प्रॉब्लम से पढ़ाई भी करता है, उसका मन नहीं लगता उसमें पढ़ने में, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि इससे कुछ बच्चों को कुछ तो सुविधा मिल ही जाएगी। पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं कि क्या पढ़ाएं, कैसे करें। तो कई बार क्या होता है, दूसरों को देख करके, कई बार इनकम स्रोत को देख करके कि इसमें इतना इनकम है, इसमें इतना पैसा मिलेगा, ये देख करके हम एडमिशन ले। कई बार भैया पढ़े हैं तो दीदी पढ़ी है, वो देख करके एडमिशन लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि माता पिता या कोई और घर का उस चीज़ में सक्सेस नहीं हुआ है तो कह देता है कि ये नहीं कर पाया, इसे तुझे करना है, मेरा सपना था तू पूरा कर। ऐसा भी हो जाता है, इस वजह से एडमिशन होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम चर्चा थोड़ा सा करेंगे आपके साथ। तो स्वागत है आपको इम्प्रूवमेंट कोचिंग में। और हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। देखिए, सबसे पहले 10th पास करने के बाद कम से कम बच्चे के पास एक आईटी सेक्टर का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। आईटी सेक्टर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन के दुनिया का। आज पूरा दुनिया जो है टेक्निकल पे चल रहा है, ठीक है। तो टेक्निक्स निकल रहे हैं धीरे धीरे, ऑनलाइन जैसे चीज़ें हो रही है, नेट की जो चीज़ें हो रही है, इंटरनेट जिससे काम किए जा रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें। तो इसकी काम करने के लिए आपकी मोबाइल की यूजेस अच्छे से पता होना चाहिए। मोबाइल बहुत सारे बच्चे देखिए गाना वीडियो के बीच में और कुछ उसमें काम नहीं कर पा रहे हो, फोटो बनाना, एडिटिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं वो लोग, लेकिन बहुत सारे उसके और फीचर्स हैं जिसके बारे में कभी सोच नहीं पाते बच्चे। तो इस सब चीज़ों को सीखना चाहिए जो एजुकेशनल है, जो कि अर्निंग सोर्स देता है आपको, वो सब चीज़ें आप नहीं सोच पाते हैं। तो आईटी सेक्टर का एक नॉलेज अच्छा होना चाहिए। कंप्यूटर के बारे में एक अच्छा यूजेस के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि हम जनरल कैसे यूज करें, तो एक जनरल ही नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए कोर्सेज होते हैं, जैसे जनरल कोर्सेज में बात कर रहा हूँ, DCA, ADCA, ये सारे कोर्सेज जनरल तौर पर होने चाहिए। ये एक 10th पास करने वाला बच्चा को सब कुछ आ जाना चाहिए, जनरली आ जाना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे तो ऐसा सिचुएशन है कि 10th पास करने के बाद ही ये बच्चे करते हैं। जनरली ये सब जो DCA में सिखाया जाता है उसमें टेली को छोड़ करके थोड़ा सा और ये कर लेना चाहिए, क्या करना है, 10th से पहले ही चीज़ों को सीख लेना चाहिए जनरली ये सब बातें। उसके बाद DTP, ये नॉर्मल में थोड़ी बहुत इनकम देने वाली कोर्सेज होती हैं। टेली, ये सब आपको छोटे छोटे काम दिला देने वाली कोर्सेज भी हो जाती हैं। आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा काम भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों को करके। लेकिन इन सब चीज़ों पे जनरल आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए। ये जो कोर्सेज मैंने दिखा है इस पे जनरल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए बच्चों के पास, तभी जाकर के आज की दुनिया में सही से सर्वाइव करेगा। मतलब एक बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए सब चीज़ों के बारे में। तो आईटी सेक्टर में नॉलेज उसको होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज का दुनिया पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड हो चुका है, तो हमें भी उस पर रहना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पर। ये तो सब जनरल बात थी कि हम क्या पढ़ें। बच्चा 10th पास किया है, वो आर्ट्स में पढ़े, कॉमर्स में पढ़े कि साइंस में पढ़े, इसी बात पे हम लोग को डिस्कशन करना है कि हम लोग किस तरह से बच्चों को समझा पाए कि वो क्या पढ़े। देखिए, पर्सनली मेरा अपना जो व्यू होता है, हम कई बार बच्चा हमारे पास आता है पूछने के लिए और अपना डिसीजन हम दे देते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये पढ़ो, ये बहुत अच्छा स्कोप है, इसमें करोगे तो ये होगा, इसमें करोगे तो वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ये सब बेकार की बात हो जाती है, एकदम बेकार की बात हो जाती है। सच्चाई ये है कि बच्चा उससे फ्रस्ट्रेट होता है, परेशान होता है।
बच्चों को बस मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ, मैं इतना ही गाइड करता हूँ, उसे थोड़ा सा पूछता हूँ, बातचीत करता हूँ और मैं उसे कहता हूँ कि तुम्हें इस सेक्टर में ज़्यादा पसंद दिखाई दे रहा है तो तुम इस सेक्टर को चूज कर सकते हो। फिर भी तुम शांति से जाकर कि मुझे जीवन में क्या करना है, मुझे जीवन में क्या पसंद है, मुझे क्या करके अच्छे लगते हैं, उस हिसाब से कोर्स तुम्हें ऑप्ट करना है। जैसे कोई बच्चा चाहता है कि मुझे खेलना कूदना ज़्यादा पसंद है, डिजाइनिंग वगैरह बनाना ज़्यादा पसंद है, एक्टिंग करना ज़्यादा पसंद है, तो आर्ट्स में साइंस पेपर के क्यों परेशान होंगे। कोई कहता है कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो मुझे रिसर्चर बनना है, तो साइंस लो, काहे तुम आर्ट्स कॉमर्स पढ़ोगे। कोई कहता है कि नहीं मुझे तो नौकरी नहीं करना है, मुझे अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करना है, एंटरप्रेन्योर्स बनना है, तो उद्यमी बनना है, तो बनो, कॉमर्स लेना पड़ेगा तुम्हें। तो इस तरह से बच्चे के भीतर क्या होनी चाहिए, क्या उसकी मन है, इस पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि बच्चा पूछने आए तो हम अपनी निर्णय उसे थोप दे कि जो मुझे अच्छा लगता है वो थोप दे, ये कभी नहीं होनी चाहिए। तब बच्चा पढ़ेगा। और आज के मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, पूछता हूँ साइंस क्यों लेके पढ़ रहे हो, तो पता नहीं भैया बोल दिए कि दीदी बोल दी कि पापा बोल दिए, मैंने एडमिशन ले लिया, कि मामा जी बोल दिए कि फूफा जी बोल दिए, कोई ना कोई बोला है, चाहे वो पढ़े थे कि है इसमें बहुत स्कोप होता है, इसमें बहुत ज़्यादा नौकरी मिलती है। नौकरी मिलती है, लोगों ने कहा, नौकरी है कहाँ अभी। तो आपको कोई भी पढ़ो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ भी पढ़ो, देखो ये सब के सब सुपर है, सब अपने अपने जगह पे एक दूसरे से ऊपर है, अपनी जगह पे सब एक दूसरे से ऊपर है, कोई किसी से कम नहीं है हर क्षेत्र में। बट आपको सब चीज में प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, कोर नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर के होनी चाहिए। मैं शुरुआत करता हूँ कॉमर्स से कि कॉमर्स की नॉलेज लेने से क्या होने वाला है। सबसे पहले कॉमर्स के सेक्टर में आपको मैं बात बता दूं कि अगर आप कॉमर्स पढ़ के बिजनेस अपना एस्टैब्लिशमेंट करना चाहते हैं बिजनेस में, तो आपका आने वाला जनरेशन सिक्योर हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, रिलायंस कंपनी में धीरू भाई अंबानी ने एक बिजनेस एस्टैब्लिश की, उसके बाद उनके बेटे के पास ट्रांसफर होकर गया अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अब फिर इनके बेटे के पास ट्रांसफर होकर जाएगा। मतलब एक बार आप एस्टैब्लिशमेंट कर देंगे तो दोबारा पीछे आपका पीढ़ी चलता रहेगा, जब तक उसे बर्बाद ना कर दे तो आपका पूरा पीढ़ी सिक्योर हो जाएगा। इससे एक बात यहाँ पे ये फायदे की बात हो गई। जॉब में ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जब मैं करता हूँ मेरा खत्म हुआ तो मेरे बेटे को मिलेगा, बेटे को मिलेगा, ऐसे जरूरी नहीं है, नहीं मिलेगा। उनकी क्वालिटी होगी तो दूसरी जॉब मिल जाए, अलग बात है। लेकिन बिजनेस तो अगर वो सीख लेता, और बिजनेस उसको सीखने में क्या दिक्कत होता है, बिजनेस चलाता ही रह जाएगा। ठीक, ये एक सबसे बड़ी फायदा है, सिक्योरिटी मिल जाती है। वैसे आजकल लोग कहते हैं कि जॉब मिल जाता है तो जॉब लाइफ सिक्योर हो जाता है, ऐसा कुछ उससे ज्यादा ही है। लाइफ का यहाँ जनरेशन सिक्योर हो जाता है, पिछला पीढ़ी सिक्योर हो जाता है, कितने पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रह जाएगा इसमें। और इसमें एक फायदा ये है कि बहुत कम खर्चे में कॉमर्स की पढ़ाई की जाती है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटिंग कोर्स है जो बड़ी प्रोमिनेंट और बहुत वैल्यूएबल कोर्स है भारत में, कंपनी सेक्रेटरीज की पढ़ाई हो जाती है, सीए में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पढ़ाई होती है, सब बहुत कम खर्चे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एमबीए है, एमबीए में थोड़ी खर्चा आती है इसमें, लेकिन ये सारे के सारे बहुत ही हाई डिमांडेड है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें, लेकिन खर्चे इसमें कम आते हैं, थोड़ी एमबीए में आती है। उसमें आते हैं सीए और सीएस और क्या बोलते हैं सीए में, इनमें तो मतलब लाख से नीचे में ही सारा कुछ हो जाता है आपका, एकदम लाख से नीचे में ही सब कुछ हो जाता है आपका पढ़ाई। इसमें कोई मतलब इसमें कोई खर्चा ही विशेष नहीं है। लाख तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है, उसके नीचे सारा खर्चा आपका आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लाख से नीचे में हो जाएगा। और ये कोर्स ऐसा है कि इंटर के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एमबीए को छोड़ करके सीएस और सीए में एक एंट्रेंस पास करना पड़ता है, और मतलब 4-5 साल में आप सीधे भारत का एक टॉप प्रोफेशनल बन के निकल सकते हैं एक कोर्स ज्वाइन करने पर। अच्छा कोर्स है। हाँ, इसको पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी आवश्यक है। मतलब इसमें अगर ये आती है आपके पास तो आप बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं। इंग्लिश, कॉमर्स हिंदी में नहीं पढ़ा जा सकता है, बहुत दिक्कत होता है पढ़ने में, हिंदी में लेकिन ना पढ़े तो बेटर होगा, क्योंकि हिंदी में होता नहीं है। मेन सब्जेक्ट जो इसका अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी हिंदी में उसका जनरल एंट्री आप डाल ही नहीं सकते, मतलब होता ही नहीं इसमें। तो ये बात हो गई आपके पास, कॉमर्स की बात हो गई। आर्ट्स की बात करते हैं हम लोग। आर्ट्स में अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो सरकारी जो सिविल सर्विस वगैरह में जाना है,
वो सरकारी जॉब करनी है, अच्छी ऊंची पोस्ट मुझे लेना है, ऊंचे पोस्ट पे जाने हैं, तो आर्ट्स लेकर के पढ़िए। आर्ट्स में क्या क्या मैथ और साइंस 10th लेवल का आती है, और एसएससी की एग्जामिनेशन देना है, यूपीएससी की एग्जामिनेशन देना है, सब एग्जामिनेशन, तो इसके लिए अच्छे होते हैं। खेल कूद में जाना है, एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, आप ये सब आर्ट्स लेकर के पढ़ेंगे तो आपको तो थोड़ा टाइम मिल जाता है इसमें बहुत खेलने कूदने के लिए ज़्यादा, तो ये अपने आप में एक मतलब अच्छा पोस्ट है। कई बार बच्चे कहते हैं कि आर्ट्स लेकर के हम पढ़ते हैं, हमारे तो कोई वैल्यू नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो कोई भी, और जो आर्ट्स लेना चाहते हैं वो भी ऐसा मत सोचो कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू है आपका। आपके पास इसमें 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि बाकी सारे सब्जेक्ट पे भारी पड़ जाता है। जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स में ही सारा दुनिया खेल रहा है। इकोनॉमिक्स एक इतनी बढ़िया सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट को अगर आप लेकर के पढ़ लेते हो तो आपका लाइफ मतलब इतना अच्छा लाइफ में उसका डिमांड है इकोनॉमिक्स की। कहाँ भारत में इकोनॉमिस्ट है बढ़िया, बहुत कम इकोनॉमिस्ट मिलते हैं यहाँ पे। भारत में विदेशी से बुलाए जाते हैं बहुत ज़्यादा लोग, हमारे देश में इकोनॉमिस्ट की बहुत कमी है। आप एक इकोनॉमिस्ट का नाम पूछूंगा तो नहीं बता पाइएगा, मनमोहन सिंह को छोड़ करके, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनको, और 2-4 इकोनॉमिस्ट मिलेंगे। तो ऐसे इकोनॉमिस्ट की बहुत जरूरत है। उसके बाद मनोविज्ञान, इसमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इकोनॉमिक्स तो इम्पोर्टेंट था ही, मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान इस दुनिया का सारा चीज तो मन में ही समाया हुआ है। उसका विज्ञान, मन का विज्ञान जानने वाला व्यक्ति सोचो कितना ऊंचा अप्लाई कर रहा होता है। डॉक्टर्स इलाज करते करते खुद ही उनका ब्रेन में कुछ गड़बड़ी होने लगता है, मतलब परेशानी होने लगता है। मनोवैज्ञानिक उनका इलाज कर देते हैं। बात समझने की कोशिश करो। दुख में लोग जीवन जीते हैं, ऐसे भी आजकल तो भारत नंबर 1 में दुख में आ रहा है, दुखी देश में आया है, के रैंक में नंबर 1 आया है। तो ये आर्ट्स पढ़ने वालों के एक मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी सब्जेक्ट में, मैं पर्सनली मानता हूँ कि ये, और दुनिया भी मानेगा इस बात को, कि मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मन को ट्रीटमेंट करने की अच्छी अच्छी तरकीबें सिखाई जाती है, अच्छी अच्छी इलाज सिखाई जाती है। ये अपने आप में एक सुपर डॉक्टर होते हैं लोग। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा होता है। आर्ट्स वाले कभी भी ना सोचें कि हम कमजोर पढ़ाई कर रहे हैं। अब आई साइंस की बारी, तो आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, एयर पायलट में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, इन सब चीज़ों में जाना है, तो इन चीज़ों को आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ी कोर पढ़ाई करनी पड़ती है, ऊपर ऊपर पढ़ाई करने से नहीं होता। आजकल विशेष करके होता है क्या कि बच्चे इंटर तक कर लेते हैं साइंस लेकर के, उसके बाद रोज पुलिस के लिए, ये के लिए, वो के लिए, मतलब जनरली डी ग्रेड की नौकरी के लिए दौड़ रहे होते हैं। तो मतलब साइंस पढ़ने का फायदा नहीं है। और साइंस देखिए एक ऐसा चीज है जो आप डे टू डे यूज होने वाली चीजें, आपके सराउंडिंग्स की चीजों में पढ़ते हैं, आपको मतलब यहाँ लगता है कि दुनिया ऐसा है, सच में दुनिया ऐसा है क्या, मतलब बहुत अद्भुत सी चीजें कई बार पता चलती है कि आप कैसे काम कर रहे हैं, कैसे दुनिया काम कर रहा है। तो ये मतलब बड़ा ही रोमांचक सब्जेक्ट है। अगर ये कहते तो पढ़ने में अगर मन लग जाए तो मतलब इसमें एक बार मन से आप पढ़ना शुरू कर लो तो कभी किताब छोड़ के उठने का मन नहीं करेगा, आप दिन रात पढ़ते रह जाओगे, इस तरह का इसमें हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, ये भी अपने आप में स्ट्रीम है। तो इसमें क्या होता है, आपको मैथ्स पढ़ना पड़ता है, साइंस विज्ञान के 3 पार्ट है वो सब आएंगे, उसके बाद और बहुत सारी चीजें। इसमें मैथ्स और इंग्लिश इसमें भी मैं कहूँगा कि ठीक होना चाहिए। और इसमें जब भी पढ़ेंगे आप बहुत अच्छा नॉलेज लेकर के चलेंगे, तब जाकर के ही साइंस में आप आगे बढ़े। अधूरा नॉलेज साइंस में कुछ नहीं होता, क्योंकि साइंस में पूरा का पूरा नॉलेज चाहिए, बीच का नॉलेज कोई काम नहीं आता है, आप बेकार पढ़ जाएंगे साइंस पढ़ के। तो इसलिए कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट कम नहीं है। अब बात रही कि आप चूज कैसे करेंगे कि हम साइंस पढ़े कि आर्ट्स पढ़े, या पेरेंट्स आपका चूज कैसे करेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको क्या बनना है, आपका रुचि कहाँ पे है, आप किस तरह का बिहेव करते हैं इन सब चीज़ों में, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आपको अच्छा लगता है, किस काम को करने में आपको मजा आता है, मतलब रियली आप खुश होकर करते हो, बर्डन फील नहीं करते हो, तो उस हिसाब से आप लेकर के पढ़िए। जैसे मैं एक अपना छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स के लिए गया और उसको पढ़ाई किया, और मुझे उसमें काम करने में मज़ा नहीं आता। जब आर्टिकलशिप में गया तो मुझे मज़ा नहीं आने लगा, मैं बीच में छोड़ के आ गया। और मैं पढ़ाना शुरू किया तो मैं पढ़ाता हूँ भी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं दिन भर पढ़ा लेता हूँ, कई बार सुबह 6 बजे लेकर। तो मुझे उसमें काम में मज़ा आता है, तो मैं इसमें और अच्छे तरह से पढ़ा पाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौन सा काम करके मज़ा आ रहा है।
मतलब खुश होकर के आप काम कर रहे हो, पूरा एंजॉय कर रहे हो उस काम को करने में। इस तरह से आप देखना अपने आप को। अब सॉरी, इतने दिन पढ़े हो तो सारा सब्जेक्ट्स के बारे में आपको मालूम है, थोड़ा कॉमर्स के बारे में आपको मालूम नहीं होगा क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता है। कॉमर्स के बारे में विशेष नॉलेज नहीं रहता है बच्चों को, तो इसमें मैं इंग्लिश और मैथ कहता हूँ। अगर इंग्लिश और मैथ आपका ठीक है तो इसमें जा सकते हो, और मन बना लो तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, हमारे पास इतनी पावर है। सॉरी, तो ये चीजें आपको ध्यान में रख करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। कभी भी आप किसी के दबाव में आकर के कि यही पढ़ना है ना पढ़े, क्योंकि आप अपना लाइफ खराब कर लेंगे फिर। और मैं पर्सनली ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ पेरेंट्स से कि अपनी दबाव दे करके बच्चों को ना पढ़ाएं कभी भी कि नहीं तुम्हें यही पढ़ना पड़ेगा। बच्चा जो मन करता है, उसकी लाइफ जो है, वो जो चाहता है उसे वो पढ़ने, उसकी निर्णय उस पर छोड़िए, उसका फ्यूचर है उसके निर्णय पे डिपेंड करेगा। तो बच्चों अपने से निर्णय लो कि तुम्हें क्या पढ़ना है, तब जाकर के फायदा होगा। और इम्प्रूवमेंट कोचिंग में ये तीनों चीजें पढ़ाने की व्यवस्था है। कॉमर्स की व्यवस्था है, आर्ट्स की व्यवस्था है, साइंस की व्यवस्था है। साइंस में आपको इंटर तक चलता है, आर्ट्स में इंटर तक की पढ़ाई हो जाती है, और कॉमर्स में बीकॉम तक की पढ़ाई हो जाती है। आगे देखते हैं इम्प्रूवमेंट कोचिंग को ज्वाइन करने का फायदा क्या है। बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग इम्प्रूवमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसकी फायदा क्या है। एक फायदा मैंने पहले बता चुका आपको कि हमें क्या करना है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ जो क्लास 5-6 के बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर की कोर्सेस, और उन्हें बहुत कम अमाउंट में उन्हें सिखा दिया जाता है। 1 घंटे की क्लास होती है उनकी। दूसरा फायदा स्पीकिंग इंग्लिश का। स्पीकिंग इंग्लिश के लिए मैं बच्चों आपको ये बताना चाहूँगा कि स्पीकिंग इंग्लिश आज की दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय बन चुका है कि आपको इंग्लिश बोलने आता है कि नहीं आता है। और हमारी इस कोचिंग में ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि अगर आप 2-3 साल पढ़ लो तो आपको, जैसे कोई बच्चा 8 में आ जाए तो 8, 9, 10 पढ़ ले तो 10 पास करेगा तो इंग्लिश बोलता हुआ नजर आएगा। 3 साल में आपको इंग्लिश कहीं स्पोकन की अलग से क्लास नहीं होती है, क्लास में ही, क्योंकि जो मेरे पास अभी टीचर्स हैं वो सारे के सारे टीचर्स मेरे ही पढ़ाए हुए टीचर्स हैं। सब के सब इंग्लिश कम्युनिकेट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। जब वो पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में ही बात करते हैं, वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, और मतलब ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं, दोनों भाषा में बात करते हैं। जो एक्सप्लेन करते हैं उनको पहले वो हिंदी में लिखेंगे, फिर इंग्लिश में लिखेंगे, बोलेंगे उसको हिंदी में बोलते हैं, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर देते हैं उसको। तो बच्चा क्या होता है कि सुनते 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 साल भर 2 साल देखते हैं। अब छोटा बच्चा साल भर सुनते सुनते भाषा बोलने लगता है। ऐसे ही 2 साल 3 साल सुनता है बच्चा, बोलने लगता है, ऑटोमेटिक बोलने लगता है। इसमें स्पोकन ये एक बेकार में मार्केट में ये है कि अलग से ग्रामर की क्लास अलग करो, बुक अलग पढ़ो। कई बार एडवर्टाइज में आता है बुक प्लस ग्रामर प्लस स्पोकन, ये सब गलत बात है। हम कहते हैं कि सब कुछ एक ही जगह हो जाता है, स्पोकन अलग से करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब जो बच्चा बाहर पढ़ा है उसे तो आकर के स्पोकन करना पड़ता है, जरूरी पड़ जाती है। लेकिन हमारे पास जो अभी 10th में पास किए लड़कियां वो सब इंग्लिश बोलती है, बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश बोल लेती है। जब भी 12th में है सब इंग्लिश, आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पे उनकी क्लासेस देखी होंगी, सेमिनार देखी होंगी, प्रेजेंटेशन देखी होंगी, वो सारा कुछ कर लेती है। अब दूसरा बात हुआ यहाँ पे हमारे पास मोटिवेशनल स्पीच की बात आती है। मोटिवेशनल स्पीच में क्या होता है कि हम लोग बच्चों को एक बात बताना नहीं, हम लोग जानते हैं बच्चों को हम लोग बात नहीं बता पाते हैं। बच्चा अगर समझ जाए कि हमें क्या पढ़ना है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसको मोटिवेट करते रहना। टीचर का एक काम होता है कि वो मोटिवेट करे टीचर कि वो बच्चा कैसे पढ़े और क्यों जो पढ़ रहा है वो क्यों पढ़ रहा है, इसके बारे में बच्चे को मालूम होना चाहिए कि। तो हम लोग क्या करते हैं, हर संडे को एक मोटिवेशन की क्लास लगाई जाती है, 2 घंटा का लगभग ये क्लास होता है। उससे क्या होता है, बच्चे मोटिवेट होते रहते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि हम पढ़ रहे हैं, उनकी अपनी एनर्जी पता चलता है, उनका एनर्जी फ्लो हो जाता है। कई बार बच्चे बोलते हैं हमसे कि सर जब आप बताते हैं हमें यहाँ पे कि ये करना है, ऐसे करना है, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है और हम सोचते हैं कि हम अभी कर लेंगे इस चीज़ को। फिर थोड़ा घर जाते आते सप्ताह दिन में डाउन हो जाते हैं, लेकिन आप फिर तब तक बता देते हैं तो फिर हम उस पर काम करने लगते हैं। इस तरह से क्या होती है, तो मैं हर क्लास में भी बात थोड़ी ना थोड़ी 2 मिनट
4 मिनट कुछ ना कुछ मोटिवेशन की डिस्कशन हम कर ही देते हैं, ताकि बच्चा अगर मोटिवेट हो जाए। बच्चा मोटिवेट का मतलब क्या होता है, उसमें एक उद्दीपन जागृत हो जाए कि मुझे ये काम करना है, वो ये बात समझ जाए कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, उसके दिमाग में एक बात मतलब सेट हो जाए कि मुझे ये करना है और मुझे ये इस वजह से करना है, ये कारण है इस काम का करने का, मुझे करना है। तो बच्चा आपको उसके पीछे पीछे भागना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही बच्चा और काम करने लगेगा, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो यही है, उसकी अपनी ताकत पता चल जाती है कि मुझ में कितनी ताकत है। यही सब रियलाइज कराया जाता है मोटिवेशनल क्लासेस में, और ये हर सप्ताह चलती है। यहाँ एक चीज और मैं जोड़ना चाहूँगा कि हर सप्ताह हमारे कोचिंग में सुबह संडे के दिन योग की क्लासेस लगाई जाती है। और एक बात मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हर महीना पटना से टीचर आते हैं और आनापान की शिविर लगती है, जो कि माइंड कंसंट्रेशन से होती है, जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेगा, माइंड पावर डेवलपमेंट के लिए। योग से शरीर ठीक रहता है। माइंड पावर हम लोग जो टेक्निक देते हैं, आनापान करवाते हैं यहाँ पे, और माइंड के बारे में बहुत सारा चीजें हम लोग मोटिवेट करते रहते हैं कि माइंड का ये क्षमता है, ऐसी क्षमता है। तो ये बातें क्या करती है, बच्चों को हमेशा मतलब एक मोशन में रखता है, बहुत ऊंची सोच में रहते हैं, वो कभी छोटी बात नहीं सोचते हैं। और इम्प्रूवमेंट कोचिंग की तो एक खासियत है, हम छोटी बातों पे सोच ही नहीं कर पाते हैं, हमेशा ऊंचा सोचो, बड़ी सोच बटका बड़ा चालू, बड़ी सोच बड़ी एनर्जी, हमारी नारा है ये बात। तो माइंड पावर, हमें सारा काम माइंड से ही करना होता है। अगर हमारा माइंड ही वर्किंग ना करे ठीक से, जैसे कई बार क्लास में टीचर हल्ला करता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कई बार टीचर पीट भी देते हैं बच्चों को, पीट देने पे बच्चा दुखी हो जाता है, जल्दी करो बच्चा का माइंड एजिटेट हो जाता है, कैसे बच्चा जल्दी कर पाएगा। जिस समय अगर बच्चे से जल्दी करवाना है उसको, तो उसको मोटिवेट कीजिए, शांति से करो, अच्छे से करो, सोचो बढ़िया से, शांत करो, दिमाग को शांत करो, तब जाकर के उसकी माइंड की एबिलिटी माइंड एजिटेटेड हो जाएगा। हल्ला करते रहेंगे, ये कर देंगे, पीट देंगे, तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो इस तरह से माइंड पावर के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छा से करते हैं कि माइंड की पावर कैसे आपका डेवलप हो। माइंड पावर कुछ एक्टिविटीज कराए जाते हैं संडे को, हम पेंसिल वगैरह लेकर के, बहुत सारा, कई बच्चे तो ऐसे हैं यहाँ पे हमारे कोचिंग में ही, आँख बंद करके हाथ में दे दो, पेंसिल का कलर बता देते हैं, कौन सा कलर का पेंसिल आपने दिया मेरे हाथ में, आप उनके हाथ आँखों पे पट्टी बांध लीजिए, आँख बंद करके बच्चों को। तो सब अब दोस्तों का वो लोग अपना हाथ पकड़ के बता देते हैं कि कौन किसका हाथ है, ये कौन है, ये एक्सचेंजिंग करने के बाद भी, उसे भ्रमित करने के बाद भी आँख पे कलर पट्टी, तो क्या है, माइंड पावर इससे बढ़ती है। हेल्थ टिप्स, सबसे पहला हेल्थ टिप्स मैंने पहले कहा कि हम लोग योग करवाते हैं यहाँ पे हर दिन, और योग से शरीर बहुत अच्छा रहता है। फिर केवल योग करने से शरीर अच्छा नहीं रह सकता है, ये बात बहुत लोग भ्रमित रहते हैं, योग करते रहते हैं, खाते रहते हैं कुछ भी। खाना पीना, सोना आना चाहिए, खाना आना चाहिए, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सारी बातें इसमें हम लोग कवर कराते हैं। ठीक है, इसमें सारी बातें कवर कराते हैं। और हमारे पास एक अनोखा बात देखने को मिलता है, बच्चे अपने आप कहते हैं आकर के, सर पहले मुझे ये दिक्कत होती थी, मुझे ये दिक्कत था, अब सारा चीज हमारा ये नॉर्मल होने लगा, हमें अब कोई दिक्कत नहीं होती है। नींद बच्चे कहते हैं, अभी कई बच्चे ऐसे हैं कहते हैं कि अब मुझे नींद कम आने लगा, पहले 8-8 घंटा सोया करते थे लोग, अब नहीं, अब नींद बहुत कम है, अब 4 घंटे सो के उठ जाते हैं, 5 घंटे सो के उठ जाते हैं, दिन भर फ्रेश रहते हैं, क्योंकि हमने ये सारा ये पानी पीने का सिस्टम बताया। पानी पीने लोगों को नहीं आता है, खाना खाने नहीं आता है, कैसे खाना खाया जाए, क्या खाना खाया जाए, कब खाया जाए, ये भी समझ में नहीं आता लोगों को। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग दिए, सोया कैसे जाए, कब सोया जाए, कितना देर सोया जाए, ये सारी बात, हम किस तरह से सोया जाए, कौन से पोज में सोया जाए, ये सारी डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करते हैं, जिससे बच्चे उससे बहुत आराम फील करते हैं और अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा ग्रुप डिस्कशन। आप ग्रुप डिस्कशन अगर 9th का, 10th का, 11th 12th का इंग्लिश का बुक देखोगे तो 2 क्वेश्चन के बाद तीसरा ग्रुप डी में मेरे ख्याल से वहाँ पे आ जाता है कि सी में आता है कि बी में, वो 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे डिस्कस, ग्रुप डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन के लिए दिया रहता है, 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, हर इंग्लिश के चैप्टर के पीछे दिया होता है। ग्रुप डिस्कशन क्यों दिया होता है ये बात समझिए, हालांकि यहाँ तो पढ़ाई होती नहीं है, 10th तक तो बच्चा इंग्लिश जानता ही नहीं है, इंग्लिश सुनना नहीं चाहता है,
ओ क्या है इसका रीजन कि 10th में मार्क्स नहीं जुड़ते थे क्या? इंग्लिश वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है, दुनिया की रिक्वायरमेंट, फिर इंटर में तो चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे बच्चों से इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में, जो बच्चा इंग्लिश में बोल पाता है इंग्लिश में, हिंदी बोल पाता है हिंदी में, डिस्कशंस करवाते हैं। अच्छा, डिस्कशन का एक और फायदा क्या हुआ, आपकी ग्रुप बिल्डिंग होती है, आप में यूनिटी होती है, आप में यूनिटी होती है। ग्रुप डिस्कशन की वजह से ऐसा ग्रुप बना, हमारे पास 12th के बच्चे हैं, हम बोले कि तुम लोग ग्रुप इतना नहीं से करते हो, फिर भी तुम लोग में कभी झगड़ा हो जाएगा। बच्चों ने चैलेंज करके मुझे रखा है, सर हम लोगों में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, हमारा इतना अच्छा ग्रुप बिल्डिंग हो गया है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बात आई है हम लोग। तो क्या करते हैं, बैठ करके ग्रुप में कोई चैप्टर एक पढ़ाई हुआ, आज का क्लास हुआ, 10 मिनट ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे, तुम्हें ये समझ में नहीं आया, मुझे ये नहीं है, ये क्या था, ये क्या था, इस तरह से हर चीज। और फिर दूसरे दिन बैठ करके भी ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं बिना कॉपी कलम के, कि तू इसका आंसर बता, तू इसका बता, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे करके। तो उनको क्या होता है, चैप्टर बहुत जल्दी याद हो जाती है। अब दूसरे टिप्स में हम लोग आते हैं, यहाँ पे इंटरव्यू स्किल्स भी दिखाते हैं। देखिए इंटरव्यू स्किल आप यूट्यूब पे कई बार देख लेते हैं, और कहीं भी जाके थोड़ा सा 1-2 दिन सप्ताह भर का 5-10 हज़ार रुपया दे करके सीख लेते हैं इंटरव्यू। 5-10 दिन के इंटरव्यू आप एक मुखौटा बना के जाते हैं इंटरव्यू स्किल। इंटरव्यूअर बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, वो आपसे क्या पूछेगा आप 5-10 दिन में नहीं सीख सकते हैं, महीना 2 महीना नहीं सीख सकते हैं। आपका वो सिंपल सी बात है, आपकी वो इंटरनल कुछ चीजें देखना चाहता है। कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू लेकर के ये नहीं बता सकता कि इस व्यक्ति को कितना नॉलेज है, किस बारे में बताओ, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकता है, लेकिन आपका इंटरव्यू आपके स्वभाव के बारे में पता लगाया जाता है कि आप किस स्वभाव के व्यक्ति हैं, हमारे लायक काम करने लायक है कि नहीं। तो इस तरह की चीजें, तो ये इंटरव्यू एक्चुअल में इंटरव्यू स्किल में कई बार तो ऐसा सिखाया जाता है कि देखो ये चीज छुपाना, ऐसा बोलना, ऐसा बैठना, ऐसा ये करना। हम नहीं, हम बच्चों को बताते हैं कि देखो अपने को ऐसे बनाओ, आज की दुनिया में इसी चीज का रिक्वायरमेंट है, यही लोग मांगते हैं। जब तुम छुपा के क्यों बताओगे, छुपा के क्यों बताओगे, उसके सामने अपनी पूरी सच्चाई बताओ, वो भी समझेगा एकदम बंदा सच सच बोल रहा है। और झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे। वो जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति बहुत ही चालाक है, इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति बहुत चालाक है। आप जैसे हजारों बच्चों का इंटरव्यू ले चुका है, तो यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। और इंटरव्यू स्कूल में ये मत करो, ऐसे करो, ये कपड़ा पहनो, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। वो तो 1 दिन की बात है, 1 घंटे की बात है, कपड़ा पहनना सीखना, ये कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन आप इंटरनल गुण को तैयार करोगे तो इंटरव्यू में कभी भी फेल नहीं होगे। आपको इंटरव्यू इस तरह से देना होगा। बिजनेस टिप्स हम लोग यहाँ पे देखिए, पैसा कमाना और बिजनेस करना दोनों में जमीन आसमान की फर्क है। पैसा कमाना अलग बात है और बिजनेस करना अलग बात है। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। आप किसी दुकान पे जाएं और दुकान फल का दुकान है या ब्रेड, जो पावरोटी होते हैं, ब्रेड का दुकान है। आप गए, फल वाला कहा कि भाई साहब आज मेरा फल अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, आप मत लीजिए। उस दुकान में फ्रेश फल आया है, ले लीजिए। वो जो ब्रेड दुकान वाला भी गया, बोला कि नहीं भैया मेरे पास आज जो ब्रेड है ना, ये ठीक ब्रेड नहीं है, कल का बासी ब्रेड है, ताज़ा उसके पास है, मेरे पास अभी नहीं है, आप वहाँ से ले लीजिए आज। मैं बासी नहीं, ये ठीक नहीं होता, बासी ब्रेड ऐसे भी नहीं भी खाया जाता, ये बात आपको मालूम है। आप सोचोगे कि अरे भाई कैसा दुकानदार है ये, कैसा दुकानदार है ये, ठगा नहीं हमें, चीटिंग नहीं किया, सच बोल के बेचता है। और आप आकर के ना गांव में बोलेंगे आज तो अजब हो गया, ये दुकानदार के पास गया था, सब्जी फल मुझे दिया नहीं, मेरा फल ठीक नहीं है, ब्रेड मुझे दिया नहीं, कल का है इसलिए बासी हो गया है, ये नहीं बेचूंगा, मैं फ्रेश ही दूंगा। आप उसके लिए और 10 कस्टमर बता देंगे और दोबारा दूसरी दुकान में आप जाएंगे नहीं। वो बिजनेस करने का तरकीब, एक दिन तो नहीं कमाया, लेकिन आपसे कितनी वो संवेदनाएं कमाया, अच्छी संवेदना, आप उसके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, कितना बढ़िया सोचने लगे, कितने कस्टमरों को आपने बताया, उसका कस्टमर ही बढ़ा। बिजनेस करना और पैसा कमाना दोनों में बड़ी अंतर है। अधिकतर लोग आजकल पैसे कमाने की काम कर रहे हैं, जीवन भर एक दुकान खोल के बैठता है, दुकान जिस स्टेज में उस स्टेज में बल्कि बंद भी हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। और डेवलप, जो बिजनेस करने लगता है वो दिन प्रतिदिन डेवलप, मतलब बिजनेस टिप्स में आपके पास ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर आपके पास एक बार आ जाए तो एवर लास्टिंग कस्टमर बन जाए, हमेशा के लिए वो आपके कस्टमर हो। आप पे इतना भरोसा करें कि किसी भी हाल में किसी दूसरे के पास हो ना जाए। ऐसी बिजनेस टिप्स आप लोगे तो आप कभी
पढ़ाई के बाद आपको अर्निंग करने का सोर्स में बहुत सारे बच्चे बिजनेस में भी तो जाएंगे, तो जो बच्चे बिजनेस में अभी से इंटरेस्टेड है उनको बिजनेस के बारे में बताया जाता है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में मैं कुछ बात करता हूँ। इकोनॉमिकल मतलब क्या, आज दुनिया तो सब इकोनॉमिक्स पे ही डिपेंड है, इकोनॉमी पे ही डिपेंड है। पैसे हैं, आर्थिक अवस्था है, ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। तो आर्थिक अवस्था देखो, लोग पैसा, आर्थिक अवस्था कैसे ठीक होती है इसके बारे में आप जानो। आर्थिक अवस्था वैसे ठीक होती है जब आप पैसा कमाते हैं। ये जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, जब आप पैसा कमाते हैं तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप पैसे का यूज नहीं जानते हैं, आप पैसे का मिसयूज कर देते हैं। अगर आप पैसे की मिसयूज कर देते हैं तो कैसे काम चलेगा आपका। 1 रुपया कमाना अच्छा है कि 1 रुपया बचाना अच्छा है, जरा सोच के देखो। 100 रुपया का एग्जाम्पल लेता हूँ, 100 रुपया कमाना अच्छा है कि 100 रुपया बचाना अच्छा है। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा 100 रुपया बचाना अच्छा है। क्यों 100 रुपया बचाना अच्छा है? क्योंकि 100 रुपया बचाने के लिए आपके पास जो पैसा आया हुआ है उसको सेव करना है। 100 रुपया कमाने में बड़ी एनर्जी लगेगी आपको, बहुत मेहनत लगेगा आपको। 100 रुपया कमाने वाला समझता है कि 100 रुपया कैसे, 300 रुपया दिहाड़ी पे दिन भर लोग धूप में काम करते हैं तो 300 रुपया आता है, बहुत मेहनत लगता है कमाने में। तो कैसे हम पैसों का यूज करें अच्छा, और कैसे अपना सेविंग्स बढ़ाएं, और कैसे उस सेविंग का यूज करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। हम सेविंग्स को आजकल क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, और उसका एक नॉर्मल परसेंटेज है 10%, 8% जो इंटरेस्ट रेट देता है वही मिलने वाला है आपको। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हम जल्दी नहीं कर पाते। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए हम पैसे को कैसे 500 रुपया को एक ही महीना में 1000 कर दे, 5 ही दिन में 1000 कर दे, इस तरह के कुछ टिप्स दिए जाते हैं जिससे आप अच्छे तरीके से, और उसमें कोई चिटिंगबाजी वाला बिजनेस, आजकल बहुत सारा नेटवर्क बिजनेस जुड़े हुए, इस तरह के कई तरह के में धोखा हो जाती है, ऐसी कुछ नहीं है। आप अपना काम शुरू करो, एकदम रियल काम शुरू करो, और देखोगे आप इकोनॉमिकली कितना जल्दी डेवलप हो चल जाते हो। इस तरह की बातें होते हैं। जब क्लास में आओगे तो इसका बहुत डिटेल्स हम चर्चा करते हैं। ये सब संडे की चीज़ों में ये सब चीज़ें होते रहती हैं। अब आते हैं एक बात और, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट शब्द का, इस पर्सनालिटी शब्द का अर्थ ही है व्यक्तित्व, तो हालांकि आजकल कहा जाता है, लेकिन ये वर्ड पर्सोना वर्ड से आया, और पर्सोना वर्ड का मतलब होता है मुखौटा। मतलब मुखौटा, जैसे रामायण पहले होती थी, महाभारत होती थी, तो उसमें क्या करता था आदमी, ऊपर से रावण की तरह, राम की तरह, सीता की तरह ऊपर से एक मेकअप लगाते थे लोग, तो अब मुखौटा लगाते थे लोग। तो जो लगा देगा उसके रूप में दिखने लगा। अभी राम बन गया, अभी लक्ष्मण बनना है, अभी वो हनुमान जी बनना है, तो अलग अलग ऊपर से लगाया जाता था वो मुखौटा। तो आज की डेट में भी वही हो रहा है। कई बार आप बहुत अच्छा टाई लगाते हैं, कोट लगाते हैं, सूट लगाते हैं, बूट लगाते हैं, जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, आप पकड़े जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। कई बार आप पकड़े जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो ऊपर ऊपर वाली बात हो गई ना। ऊपर से दिखा करके आप एक बार तो इंटरव्यू में पास कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, लेकिन रियलिटी तो कल नहीं तो परसों पता चलने वाला है ना, पता तो चलेगा ही। तो पर्सनालिटी की बात हम करेंगे तो पर्सनालिटी यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ऐसे डेवलप कराते हैं आपकी इंटरनल गुण। अरे जब आप में वो गुण ही है तो उसमें क्या इंटरव्यू में कोई छाटेगा आपको, और क्या कब आपके बारे में, आपका गुण है वो, आप जिस गुण के लिए माने जाते हैं उसी गुण के लिए आप जा रहे हैं वहां पे। तो पर्सनालिटी का मतलब यहाँ पे हम ये बताते हैं कि अपनी पर्सनल क्वालिटी डेवलप करो। पर्सनल क्वालिटी जब डेवलप कर लोगे तो ये क्वालिटीज देखो, जैसे मैं एक दो बातें बताता हूँ। आप जरा बताओ, आज के दिन में जॉब मिलेगा, किसी को भी जॉब दिया जाए, नौकरी दिया जाए, कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे जिसको जितना सैलरी मिलता है या जितना टाइम काम करने का दिया जाता है, ईमानदारी से उतना टाइम काम करते हैं लोग? बहुत कम लोग मिलेंगे। कितने लोग मिल जाएगा कि जितना का उसको काम दिया गया टाइम पे, जितना उसे करना चाहिए था उससे कम मिलेगा? बहुत ज्यादा लोग मिल जाएंगे। काम ही नहीं करना चाहता है, मालिक ना हो, गाइडेंस ना हो, बैठ के दिन बिता देना चाहता है। और कितने ऐसे लोग मिलेंगे जिनको जितना पैसा दिया जाता है उससे ज्यादा रोज काम करना चाहता है, बिना बोले मन लगा के काम करता है।
2 घंटा बोला गया काम करने के लिए, 8 घंटा ड्यूटी है, 8 घंटा में अपनी ऑप्टिमम यूज किया, फिर भी कहता है कि चलिए आधा घंटा और काम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग कितने मिलेंगे? ना के बराबर लोग मिलेंगे। तो आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसा कीजिए कि आप सबसे एक्स्ट्रा रहिए, आप अपना कंपटीशन मत बनाइए, अपना कंप्यूटर मत बनाइए, आप सबसे ऊपर रहिए। हम यही बात करते हैं, हमारे पास के बच्चे, उनका कोई कंपैरिजन नहीं होता, उनका कोई कंपैरिजन है भी नहीं, और वो कंपैरिजन किससे करते भी नहीं है, क्योंकि जब कंपैरिजन करने लगेंगे तो आप उसके बराबर की बात देखने लगेंगे। हमारी क्षमता तो बहुत ज़्यादा है, हमारी क्षमता तो बहुत ज़्यादा है, हम कहीं कम नहीं है, हमारी क्षमता तो बहुत ज़्यादा, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह की पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके पास होती है तो आप आगे चल के कभी भी जीवन में देखेंगे असंतुष्टि नहीं होगी, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे तरह से आप काम कर पाएंगे इसमें। तो ये फायदे रहे इम्प्रूवमेंट कोचिंग के, बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे रहे ये। इसमें एक और बातें होती है कि हमारे पास जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, वो बच्चे हमारे पास बाहर से भी लोग बहुत आते रहते हैं। मैं चूँकि दिल्ली कोलकाता में भी जुड़ा हुआ हूँ, पहले मैं रहा हूँ वहाँ पे, तो वहाँ से भी लोगों से संपर्क रहता है। तो वो लोग भी जब आपको यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं तो बहुत सारा कमेंट आती है। लड़कियों ने जब प्रेजेंटेशन दिया तो बहुत सारा कमेंट आया कि अगर इन्हें जॉब चाहिए। तो इस तरह के भी हमने यहाँ पे बहुत सारा ये लगा के रखे हैं, जिससे कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको आगे फ़ायदा मिल जाएगी। स्पीच देने के लिए हम लोग हमेशा आदत डालते रहते हैं। यूट्यूब पे जिन बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, क्लासेस भी हम लोग देते रहते हैं कि पढ़ाओ से डेवलप होता है उनका बोलने का। एक क्लास करने में उनको बहुत मेहनत करके क्लास करना पड़ता है। ऐसे नहीं है, लोग सोच रहे होंगे रट्टा लगा के, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें बहुत मेहनत है। इस तरह से पर्सनालिटी को डेवलपमेंट हम लोग कराते हैं, हर तरह से कराते हैं। लड़कियां यहाँ पे बहुत मतलब ये सेफ फील करती हैं, उन्हें बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, घर जैसा माहौल भी मिल जाता है। तो यहाँ पे वो बहुत सारा काम करने के लिए मतलब उनके पास सुरक्षित एक माहौल मिल गया तो बड़ी मेहनत करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास ये मौका है, यही ऐसे निकल जाने के लिए। तो ये एक फ़ायदा होता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट खाली कपड़े पहन करके और कुछ ऊपर ऊपर की बातें करके नहीं, भीतर से ऐसा बनना है, भीतर से बनना है। तो ये डिस्कशन रही हमारी, बहुत टाइम भी हो जाएगा, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम इस पर, धीरे धीरे बहुत हो गए। तो ऐसा सब्जेक्ट है कि कितना भी डिस्कस करें तो इस पर एंड नहीं होने वाला है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान में रखना, जो सब्जेक्ट चूज करना है, स्ट्रीम चूज करना है, आर्ट्स कॉमर्स, ये अपनी एबिलिटी के हिसाब से चूज करना। पेरेंट्स से भी मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को निर्णय लेने दीजिए, अपने निर्णय बच्चों पे ना थोपिए, और तभी बच्चा आगे बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।